हेलो गाइस, मैं आपके सामने उसी क्रम में पहला क्वेश्चन समझा चुका हूँ, दूसरा समझा चुका हूँ, तीसरा समझा चुका हूँ, चौथा समझा चुका हूँ। ठीक है, पांचवा अभी अगले पार्ट में लाऊंगा। अभी इस पार्ट में हम छठा और सातवां समझेंगे। कैसे समझेंगे? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेट है और इसमें लिमिट है 0 to π/4। ठीक है, और sin 2x का इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको अभी दिखाने जाएंगे, अभी सॉल्व करके। और जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड है। इसमें हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन से, वो दिखाएंगे अभी। ठीक है, पहले हम इंटीग्रेट वाला सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेट क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा और छठा समझाने जा रहे हैं इस क्रम में। अब आते हैं, देखो, इंटीग्रेट ऑफ i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ 0 to π/4 sin 2x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू साइन 2x का इंटीग्रेट क्या होता है? cos 2x, और 2x का नीचे मतलब जो होता है उसका क्या हो जाता है? डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है? 1 होता है ना। तो 1 तो एज इट इज आ गया, और 2 हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ गया 2। ठीक है, ये आ गया, ख़त्म। और लिमिट क्या लगा दिया हमने? 0 to π/4 लगा दिया। फिर हमने लिमिट रख दिया। ठीक है, cos 0 क्या होता है? 1/2, और cos पाई क्या होता है? 0 होता है। तो i इज इक्वल टू 0/2 माइनस 1/2। ठीक है, तो i इज इक्वल टू -1/2 प्लस c। तो ये आ गया हमारा क्या? i की वैल्यू आ गई, और c हमारा क्या? कांस्टेंट है। ठीक है, आ गया ना। i इज इक्वल टू -1/2 प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आया है ये 12th के क्वेश्चन, 12th बोर्ड में। ठीक है, और ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करा है वो दिखाते हैं हम। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई आता है। ठीक है, बाय एलिमेंट्री मेथड। अब इसको सॉल्व क्या, जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्री मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये दिखाते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं ए आई इज इक्वल्स टू आई, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ए इज इंटू आई को हम मैट्रिक्स, मतलब आई जो है हमारा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं, और बाकी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 0 होती है। उसी को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आई आ गया। तो ए इंटू ए हमारा मैट्रिक्स है, वो गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इंटू एज इट इज आ गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम? इसको तो एज इट इज लिख लिया, मतलब उसी को देख के, मतलब आगे वाले को ऐसे लिख दिया, सॉल्व करना है आगे। तो अब क्या करा हमने? R1 में एक ऑपरेशन लगाया 1/2 R1, मतलब इसको हमें क्या बनाना है? इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? ए इनवर्स मिल जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। हम R1 में 1/2 से डिवाइड दे देते हैं, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? हमारा R1 में पहला जो एलिमेंट है R11 वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड देने के बाद ये आ गया, और ये हो गया -1 है, तो 1/2 से डिवाइड दिया तो माइनस में 1/2 आ गया। और सेम लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे, 1/2 से डिवाइड दे देंगे R1 में, तो क्या आ जाएगा? 1/2 0 0, बाकी सारे चीज़ क्या है? एज इट इज है। अब क्या करा हमने? R3 में भी सेम एज इट इज किया, 1/3 से डिवाइड दे दिया R3 में। ठीक है, तो R3 में डिवाइड देने के बाद क्या आ गया? 0 1/3 1, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है? एज इट इज है। सेम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम एज इट इज करेंगे, 1/3 से डिवाइड दे देंगे।
ठीक है। अब क्या करा हमने, अब R2 में हमने ऑपरेशन लगाया, क्या लगाया, R2 रोज टू R2 माइनस 5R1, ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया। अब किस में लगाया, R2 में ऑपरेशन लगाया, जिससे ये एलिमेंट हमारा 0 हो गया, ये एलिमेंट हमारा 1 हो गया, ये 1 तो एजिटी से है, और ये 5/2 हो गया। सेम इसी प्रकार ये हो गया 0 से माइनस 5/2 हो गया, ऑपरेशन लगाने के बाद ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, मैंने बोला ना बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है, इसको 2-4 बार देखोगे ना तो समझ में आएगा कैसे मैंने समझाया है यार, ठीक है। आ गया, इसको सॉल्व कर दिया हमने। ऑपरेशन लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखा हमें। फिर हमने क्या लगाया, R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 रोज टू R3 माइनस 1/3 R2, ठीक है, ऑपरेशन लगाया। अब किस में लगाया, R3 में लगाया, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और ये अब लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार R3 में ऑपरेशन लगाने के बाद 5/6 माइनस 1/3 1/3 हो जाएगा। कैसे आया देखा आपने, R3 माइनस 1/3 R2, तो R2 में N2 हो गया, ठीक है। ऑपरेशन लगाने के बाद 5/6 1 माइनस 1/3 और 1/3 आ गया, ठीक है, R3 में लगाने के बाद। अब आते हैं हम अगले स्टेप में। अब क्या करेंगे, अब R3 में N2 कर देंगे, किससे कर देंगे, 6R3 से कर देंगे, तो 6 से N2 करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा 1/5 माइनस 2, ठीक है। और इसी प्रकार राइट हैंड साइड में दिखेगा 0 0 1, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे के स्टेप में क्या करेंगे, 5/2 को 0 करेंगे और माइनस 1/2 को 0 करेंगे। अब क्या करेंगे, R2 रोज टू R2 माइनस 5/2 R3 से करेंगे, जिससे ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये एजिटिस रहेगा। सेम इसी प्रकार इधर भी लगाएंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 10 6 माइनस 5, ठीक है। अब R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 रोज टू R1 प्लस 1/2 R3, ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया हमने, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, और ये R1 में लगाने के बाद 3 माइनस 1 1 आ गया, तो A इंटू A इन्वर्स इज इक्वल्स टू I इसके फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो A इन्वर्स निकल के आ गया क्या हमारा, 3 माइनस 1 1 10 6 माइनस 5 5 माइनस 2 2, ये क्या आ जाएगा, R A इन्वर्स के क्या है, एलिमेंट से, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, A इन्वर्स फाइंड आउट हो गया A का बाय एलिमेंट्री मेथड से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।